आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और करीब 73 अंकों की बढ़त अब निफ्टी में है। सेंसेक्स पौने 200 अंकों पर आ चुका है। निफ्टी बैंक करीब 25 अंकों पर है। मिड कैप इंडेक्स में 1/4% से ज्यादा का उछाल और स्मॉल कैप इंडेक्स अब 1/4% से ज्यादा की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। रिकवरी वहां पर भी है, तो मार्केट्स में एक अच्छा रिकवरी का मोड सो फार देखने को मिल रहा है। अब एक और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जहां पर एक अच्छी खरीदारी है वो है आज डिफेंस स्पेस। बाजार में आज फिर से डिफेंस शेयरों का बोलबाला है। इसी के बीच में जेफरीज ने एक डिफेंस पर रिपोर्ट भी निकाली है, और क्या है रिपोर्ट, क्या है इनकी डिटेल्स, इस पर बातचीत कर लेते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद भी है बातचीत करने के लिए। तो यतिन, डिफेंस स्पेस एक बढ़िया बजिंग स्पेस, क्या डिटेल पिक किया आपने? देखिए, जेफरीज की आज रिपोर्ट आई है सारे के सारे डिफेंस पैक पे, और रिजल्ट्स भी को रिएक्ट कर रहे हैं बहुत सारे डिफेंस स्टॉक। शुरू करते हैं BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से, जहां नंबर्स तो शानदार थे ही, ऑर्डर बुक भी शानदार थी। जेफरीज ने यहाँ टारगेट बढ़ा के 305 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कर दिया है। जेफरीज को लगता है कि जो Q4 का एबिटा है वो 30% अबव एक्सपेक्टेशन है, और कहीं ना कहीं जो नेवी और एयरफोर्स में जो नए ऑर्डर्स आ रहे हैं इसका फायदा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को होता हुआ नजर पड़ेगा। इनफैक्ट FY24 से लेकर FY26 तक जेफरीज को लगता है कि डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ आ सकती है, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो इनकी ऑर्डर पाइपलाइन है वो एक बहुत लंबे समय तक जो विजिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है रेवेन्यू ग्रोथ को लेके। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे भी जेफरीज ने टारगेट बढ़ा के 5725 रुपये कर दिया, यानी 5725 कर दिया है। और यहाँ भी आप देख रहे हैं सुबह से काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है वायदे बाजार में, डिस्पाइट द फैक्ट दैट लास्ट वीक अच्छा रनअप हो गया था रिजल्ट्स के बाद। और कहीं ना कहीं यहाँ EPS एस्टिमेट्स भी जेफरीज ने 15 से 18% से बढ़ाते हुए जो है वो बाई की रेटिंग दी है। और आखिर में डेटा पैटर्न्स, रिजल्ट्स थोड़े सॉफ्ट थे, लेकिन उसके बावजूद जेफरीज ने टारगेट बढ़ा के जो है 4135 रुपये कर दिया है, 4135, क्योंकि जो आगे जाके मैनेजमेंट की गाइडेंस है खास करके 25% रेवेन्यू ग्रोथ की, उससे कहीं ना कहीं जेफरीज को लगता है कि आगे जाके मोमेंटम बढ़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं मार्जिन्स जो है 40% कंपनी मेंटेन करने की बात कर रही है, जिसको लेके काफ़ी अच्छा उत्साह इस ब्रोकरेज में दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक हालांकि लगभग 4% नीचे है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट किया है। तो डिफेंस स्पेस में बस है, और उसमें से BEL एक बढ़िया रफ्तार के साथ कामकाज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन तमाम डिटेल्स के लिए। अरुण, BEL आप इसे कैसे देख रहे हो? आज F&O के टॉप गेनर्स में इसका नाम है, 7% की बढ़िया तेजी है, क्या करें इसमें? देखिए, अगेन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। करंट लेवल पे बाय करने की सलाह तो नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं काफी ओवरबॉट जोन में चल रहा है। पर अगेन वापस स्टॉक अगर 260 262 आता है तो वहां पे एंट्री कर सकते हैं। वो एक अच्छे लेवल्स रहेंगे, हो सकता है वहां से रिवर्सल नजर आए। और जैसे कि रिपोर्ट में कहा, डेटा पैटर्न भी मुझे काफी पसंद है। ये स्टॉक भी हमने रिकमेंड करके रखा है काफी नीचे लेवल से, पर मुझे लगा अगर डेटा पैटर्न में भी वापस 3100 तक के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पे भी एंट्री की जा सकती है। तो BEL डेटा पैटर्न दोनों ही मुझे लग रहा है काफी अच्छे करने चाहिए। अगर 3 से 4% यहाँ पे गिरावट आती है तो डेफिनेटली बाय करने की सलाह है। तो आप BEL 7% ऊपर, डेटा पैटर्न भी अरुण को पसंद आ रहा है। अरुण, जाने से पहले एक बार जरा आप बालकृष्ण इंडस्ट्री और देखिए, आज बढ़िया रफ्तार में है, नए हाइज बना रहा है अपने नंबर्स के बाद। F&O के टॉप गेनर में इसका नाम है, यहाँ क्या करें? देखिए, अगेन काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है। 5 दिन की अगर बात करें तो 2600 से डायरेक्टली स्टॉक 3100 के आसपास आ चुका है। तो जिनके पास है उनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। रिजल्ट्स के बाद अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो रिजल्ट्स उतने आप कह सकते हैं कॉशियस पॉइंट ऑफ व्यू से ही आए थे, और ज्यादातर रिजल्ट्स इनलाइन थे, पर स्टॉक में मोमेंटम काफी पॉजिटिव है। नई खरीदारी की राय अगेन नहीं है सुमित जी, क्योंकि ऑलमोस्ट 10% ऊपर है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो जिनके पास है होल्ड करें। 3140 3180 ऊपर में टारगेट रहेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 2980 के नीचे जाता है तो जो भी ट्रेडिंग पोजीशन है उसको एक बार प्रॉफिट बुक करके निकालें। तो आपको बालकृष्ण इंडस्ट्री पर राय दी गई है, एक बढ़िया तेजी आज देखने को मिल रही है। नंबर्स के बाद 10% ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन उससे पहले 2 अपडेट और। एक पहले तो खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। पहले हफ्ते का पहला दिन है आज, जबकि मुकाबला हो रहा है। इस हफ्ते में एंजल 1 के समित चौहान है, LKP के रूपक डे हैं, और SSG फाइनेंशियल के विरल छेड़ा है। तो समित की तरफ से हुडको में बाय कॉल थी, टारगेट्स अचीव हुए, एक शानदार कॉल जहां पर टारगेट्स अचीव हुए। अच्छी तेज़ी हुडको में देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो रिटर्न्स हैं तीनों ही खिलाड़ियों का, वो भी आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। पहले ही सत्र में किस तरह का रिटर्न है। रिटर्न के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ऊपर समित करीब 8.5%, इनफैक्ट रूपक 9% के आसपास रिटर्न उनका है। समित नेक टू नेक है, और विरल का रिटर्न करीब 3.5% के आसपास सो फार देखने को मिला। लेकिन आज पहला सत्र है, लेट्स सी कैसे आगे मार्केट्स पैन आउट करते हैं।
मिड कैप मंत्रा वहीं समेटेंगे। अगला शो जो है वो है नो योर कंपनी, और आज नो योर कंपनी में हम बातचीत करेंगे सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया के फाउंडर एंड चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल सर से, खास तौर से जो नई गुड़गांव में ज़मीन खरीदी गई है उसके बारे में, और उसके अलावा जो कंपनी एक्सपेंशन प्लान हैं गुड़गांव के अलावा मार्केट्स में, एनसीआर मार्केट्स में, उसको लेकर बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस तरफ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।